नादिर ने मार्केट से कुछ सामान घर के लिए खरीदा। वो शापर हाथ में ही थी और घर की तरफ जाते हुए उसने सोचा कि पैदल ही चला जाता हूं। अब कौन 50 रुपए चिंची वाले को दे। घर थोड़ा दूर था पर इतना भी नहीं कि वो पैदल जाते हुए थक जाएगा। सामान भी कुछ ज्यादा नहीं था और वैसे भी डॉक्टर आजकल कुछ देर वॉक करने की सलाह मशवरा जरूर देते हैं, और जो 50 रुपए बच जाएंगे उससे रास्ते में गन्ने का जूस पीऊंगा। बचपन से मुझे बहुत पसंद है। जब वालिद साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मुझे घर से बाहर ले जाता था तो मैं भी यही फरमाइश करता था। मैं अब भी कभी कभी उसी जगह पर जाता हूँ जूस पीने, और वहाँ पर बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे वालिद साहब अभी भी मेरे साथ ही बैठे हों। मेरी मोबाइल फ़ोन पर कॉल आई। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ से बेटी की आवाज़ थी। पूछ रही थी वापसी में देर क्यों की है। मैंने उसको बताया कि बस पहुंचने वाला हूं। मैंने मोबाइल फ़ोन वापस जेब में रखा और इधर उधर देखता चलता रहा। अचानक एक चिंची मेरे करीब आकर रुकी और चिंची वाला बोला, आओ साईं बैठ जाओ। मैंने कहा, मुझे नहीं चलना, मैं पैदल चलने का आदी हूं। उसने कहा, इतनी गर्मी में क्यों तकलीफ दे रहे हो खुद को। सिर्फ 50 रुपए की तो बात है, कौन सा उससे बंगला बनवा लोगे। तो मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया कि बंगला तो मेरा पहले से ही बना हुआ है, अब कार खरीदूंगा। चिंची में जो बंदे बैठे थे वो भी हंसने लगे। चिंची वाले ने फिर से कहा, बैठ जाओ साईं, मेरी रोजी पर लात क्यों मारते हो। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। मैंने कहा, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत डाले, पर मुझे नहीं चलना। आप अपना पेट्रोल और वक्त ज़ाया मत करें। इतना बोल के मैं आगे की तरफ चल दिया। उसने फिर से कहा, साईं भला 30 रुपए देना, और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो करीब आकर बोला, 20 रुपए ही दे देना। साथ में बैठे आदमी ने कहा, हमसे 50 और इससे 20 क्यों। चिंची वाला बोला, इतना तो सोचो आप कितनी दूर से आए हो मेरे साथ, और ये साईं तो बस यहाँ थोड़े ही फासले पर उतर जाएगा। मैंने कहा, भाई मुझे नहीं चलना, आप जाओ। वो बोला, बड़े ज़िद्दी हो साईं, अब मैं भी आपसे बच्चों वाली ज़िद करने लगा हूँ। चलो आओ बैठ जाओ, फ्री में, ज़िद है तो ज़िद है। मैंने गुस्से में कहा, पागल हो क्या। वो बोला, नहीं कसम से, बस मेरा दिल चाह रहा है कि आपको बिठाऊं। आ जाओ साईं, मेरा दिल मत तोड़ो। पास में बैठे हुए आदमी ने कहा, बैठ जाओ जनाब, किसी का दिल खुश करना भी सवाब का काम होता है। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे मुफ्त में बैठने को बोलता तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचता। आ जाओ भाई। मैंने सोचा जूस पीना कैंसिल, और फिर मैं चिंची पर चढ़ने लगा तो बैठे हुए बंदे ने कहा, बीच में बैठ जाओ, मुझे टांग में तकलीफ है। तो बीच में बैठने से मुझे तकलीफ होगी, और मैं बीच में जाकर बैठ गया। चिंची ड्राइवर ने कहा, देखा साईं, हम बच्चे जब जिद करते हैं तो बड़ों को मनवा कर ही छोड़ते हैं। मैंने कहा, हाँ, कभी मैं भी अपने बाप से बहुत जिद करता था। इस तरह चिंची वहां से रवाना हुई, पर हमारी बातों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बैठे हुए बंदे भी हिस्सा ले रहे थे। हंसी मजाक भी हो रही थी, पर जब जूस याद आता तो दिल डूब जाता। खैर, मैंने उसको रुकने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। नीचे उतरकर मैंने उसकी तरफ पैसे बढ़ाए, पर उसने हाथ जोड़कर बोला, मर्द की जुबान एक होनी चाहिए। वो दूसरी तरफ रवाना हुए और मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैंने जब मोबाइल निकालने के लिए अचानक जेब में हाथ डाला तो मोबाइल नहीं था। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, पर चिंची जा चुकी थी। यकीनन मेरा फ़ोन उसी आदमी ने निकाला होगा जिसने मुझे बीच में बैठने को कहा। मुझे एहतियात करना चाहिए था। चलो, अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो ही गया। हकीकत यह थी कि वो साथ में बैठे दोनों आदमी और चिंची ड्राइवर आपस में मिले हुए थे, और इसी तरह किसी न किसी का रोज़ वो शिकार करते हैं। यह एक सच्चा वाकया है जो हमारे एक दोस्त और एक्टर अब्दुल सत्तार लाड़िक के साथ पेश आया था, और मेरे कज़न के साथ भी। आप सब अपनी अपनी जेब का ख्याल रखा करें उस जगह पर जहां पर भीड़ हो, और ख़ास तौर पर
चिंगची में बैठते हुए।